हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग गुड इन योर लाइफ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू हाउ टू यूज हैज़, हैव एंड हैड एज अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। ठीक है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि हैज़, हैव, हैड को हम मेन वर्ब की तरह कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको किस चीज़ को ध्यान रखना है कि हैज़, हैव, हैड जब मेन वर्ब की तरह आता है तो वो क्या बताता है। देखो, जब हम इसे मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो ये अधिकार बताता है। अधिकार या तो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का। अधिकार किसके होते हैं? लिविंग बींग्स के होते हैं। तो लिविंग बींग्स का अधिकार बताने वाले सेंटेंसेस में हम हैज़, हैव या हैड को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखो, पॉजिटिव सेंटेंस में अगर हमें प्रेजेंट का अधिकार बताना है और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट है या किसी का भी नाम है तो आप वहाँ पे हैज़ यूज़ करोगे और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो किसी का नाम है, मान लो राम है और राम के पास एक पेन है, सो राम हैज़ अ पेन। शी के पास एक घर है तो शी हैज़ अ हाउस। हम क्या बोल रहे हैं? उसके पास ये सामान है। ठीक है, मेरे अब जैसे यहाँ पे ही के पास बहुत सारे दोस्त हैं, सो ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स। अगर आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू या दे, अगर आप इनका यूज़ करोगे तो फिर मेन वर्ब में आप किसका यूज़ करोगे? हैव का और फिर अपना ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है। यू हैव अ ह्यूज हाउस, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा घर है। तो हम यहाँ पे जब अधिकार बता रहे होते हैं तो हम हैज़ या हैव को प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या कोई नाम है तो हैज़ लगाना, आई, वी, यू, दे है तो हैव लगाना। पास्ट का अधिकार बताना बहुत सिंपल है, चाहे अब कोई भी सब्जेक्ट रहेगा हमेशा हैड आएगा। और फ्यूचर का अधिकार बताने के लिए आपके पास दो वर्ब्स होती हैं, विल या शैल। बट अब हम लोग विल का यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ नहीं करते। तो चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉजिटिव सेंटेंस बताने के लिए आप विल लगाइए। और ध्यान रखना है, जब आपने एक बार विल लगा दिया तो उसके बाद में आप हैव लगाएंगे। चाहे ही हो, शी हो, इट हो, आई हो, कोई भी हो, विल के बाद में हैव आएगा, क्योंकि विल एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब्स के बाद में हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। हैव हमारा वर्ब का बेस फॉर्म है और हैज़ हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल। जैसे मेरे पास दोस्त है, इसको आई होप आप मेरे साथ बनाते चलेंगे। तो मेरे पास दोस्त है को क्या बोलेंगे? मेरे मतलब आई हैव अ फ्रेंड, इसका इंग्लिश क्या बनेगा? आई हैव अ फ्रेंड। नेक्स्ट, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास, मेरे को बोलेंगे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। नेक्स्ट देखो, उसके पास एक गाड़ी है, उसके मीन्स कोई ही या शी, आप जो मर्जी लगाएं, ही या शी है तो हैज आएगा, ही हैज अ कार या फिर शी हैज अ कार। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे मीन्स आई, तो आई के साथ में हैव, आई हैव 3 चिल्ड्रन, आई हैव 3 चिल्ड्रन। याद रखना है, चाइल्ड आपका सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन उसका प्लूरल फॉर्म है। नेक्स्ट, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, उसके मीन्स ही या शी। अब ही या शी लगाओगे तो मेन वर्ब आएगा हैज, ही हैज मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, ही हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स या मैनी फ्रेंड्स। मेरे पास एक गाड़ी होगी, होगी का मतलब हो गया फ्यूचर, फ्यूचर में लगाने के लिए आप विल का यूज करोगे। तो आई है तो मेरे, तो मतलब आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ कार। नेक्स्ट देखो, और सेंटेंस है, मेरे पास 2 मकान हैं। अब बनाओ, इसका कैसे बोलोगे? यस, आई हैव 2 हाउसेस, आई हैव, अच्छा मकान है, सॉरी देखो ये मकान है बोल रहा है, सो आई हैव 2 हाउसेस। अगर मेरे पास 2 मकान होंगे तो वहां पे विल लगाना, इसका विल यहां से हटा देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमारे पास कई सुविधाएं हैं, प्रेजेंट में है, सो वी हैव, वी के साथ हैव आता है, वी हैव मैनी फैसिलिटीज। वी, ओह देखो यहाँ पे होंगी जा रहा है, ये फ्यूचर जा रहा है तो यहाँ पे विल आ रहा है।
लेकिन ये प्रेजेंट में है इसीलिए यहाँ पे विल नहीं आएगा, ओनली हैव रहेगा। वी हैव मैनी फैसिलिटीज, हमारे पास कई सुविधाएं होंगी, सो वी विल हैव मैनी फैसिलिटीज। मेरे पास 1000 का नोट था, का बना देना इसको, मेरे पास 1000 का नोट था मीन्स पास्ट, सो आई हैड 1000 रुपी नोट, आई हैड 1000 रुपी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरे कई दोस्त थे, पास्ट है, सो आई था पास्ट में तो हैड, आई हैड मैनी फ्रेंड्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो, हमारे पास एक टीवी था, मतलब एक हमारे पास टेलीविजन था, सो वी हैड अ टेलीविजन सेट, वी हैड अ टेलीविजन। उसकी मंगलवार को परीक्षा है, उसकी मीन्स ही या शी, ही और शी आपने जो मर्जी लगाना है। ही हैज एन एग्जाम ऑन ट्यूसडे, ही हैज, अच्छा उसकी है, देखो यहाँ पे हमने दे लगाया है तो हैव, मतलब उनकी अगर हो गया होता, उनकी मंगलवार को परीक्षा है तो दे आएगा, बट उसकी है तो यहाँ पे आप लगाओगे ही हैज एन एग्जाम ऑन ट्यूसडे। आगे देखो, उसकी सोमवार को अंग्रेजी की कक्षा है, उसकी है सिंगुलर है तो ही या शी लगाना, ही हैज इंग्लिश क्लास ऑन मंडे। उनकी होता तो दे हैव इंग्लिश क्लास ऑन मंडे। तुम्हारे पास एक सरकारी नौकरी होगी, फ्यूचर है, तो अब देखो फ्यूचर में हम लोग क्या बनाते हैं, विल हैव, यू विल हैव अ गवर्नमेंट जॉब, यू विल हैव अ गवर्नमेंट जॉब। नेक्स्ट, आपके पास एक शांतिपूर्ण और सुखद जीवन होगा, फ्यूचर है, सो यू विल हैव, शांतिपूर्ण मीन्स पीसफुल, सुखद मीन्स मतलब बहुत कंफर्टेबल, सक्सेसफुल, सो यू विल हैव अ पीसफुल एंड सक्सेसफुल लाइफ। नेक्स्ट देखो, उसके पास भविष्य में काम होगा, मीन्स फ्यूचर बोल रहा है, ही विल हैव वर्क इन फ्यूचर, ही विल हैव वर्क इन फ्यूचर। नेक्स्ट देखो, लोगों के पास अधिक पैसा होगा, अगेन फ्यूचर है, पीपल विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, पीपल विल हैव अ लॉट ऑफ मनी। अगले साल मुझे बीटेक की डिग्री प्राप्त हो जाएगी, आई विल गेट माई बीटेक डिग्री नेक्स्ट ईयर, या आई विल हैव माई बीटेक डिग्री बाय नेक्स्ट ईयर। अब हम यहाँ पे पॉजिटिव के हमने बहुत सारे सेंटेंस बनाए, एक बार देख लेते हैं। अगर सब्जेक्ट है आपका ही, शी, इट या किसी का नाम तो हैज़ लगाना अधिकार बताने के लिए। सब्जेक्ट है अगर आपका आई, वी, यू या दे तो हैव लगाना, अधिकार प्रेजेंट का अधिकार, पास्ट का अधिकार सब चाहे कोई भी रहेगा हैड लगाना, और फ्यूचर है तो हमेशा विल और हैव लगाना। क्लियर है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। देखो, अब जब आपका प्रेजेंट का अधिकार बता रहे हैं बट हम नेगेटिव में बना रहे हैं, तो अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, शी, इट या किसी का नाम, तो हमें अब नेगेटिव सेंटेंसेस में एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब लगती है। देखो, अब जो हैव था वो था हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसका हेल्पिंग वर्ब कौन होगा, डू, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी जहाँ पे हम लोग सीधा हैव लगा रहे थे, बट अगर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हम डू लेंगे, बट जब हमें हैज़ का हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो अब हम हैज़ का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, तो अब हम लोग डज लगाएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब हम अधिकार मतलब नकारात्मक सेंटेंस बना रहे हैं और जहाँ पे हम बोल रहे हैं मेरे पास में ये सामान नहीं है, उसके पास में ये नहीं है मतलब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन रहेगा, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट था, तो जहाँ पे हम हैज़ यूज़ कर रहे थे तो हैज़ का हेल्पिंग वर्ब होता है डज और हैव का हेल्पिंग वर्ब होगा डू। अब आपको याद होगा कि डू डज को जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी पढ़ा है, जैसे राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है, इसका नेगेटिव बना था राम डज नॉट गो टू मार्केट। क्यों? क्योंकि जब हम डू या डज को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं तो मेन वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। अब जब आपने यहाँ पे ही, शी, इट, नेम के साथ में डज यूज कर लिया, फिर नॉट के बाद आप मेन वर्ब में हैव लगाओगे। इस चीज का ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना है। डू या डज का हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे, मेन वर्ब यहाँ पे हैव है।
जैसे अब आगे सेंटेंस देखो, अगर पास्ट का अधिकार बताना है तो देखो एक बार देखो, पास्ट में आपका हैड है, हम हैड यूज कर रहे थे तो हैड का हेल्पिंग वर्ब बनेगा डिड। और आपको याद है पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में हम लोग डिड लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसीलिए अब यहाँ पे हैड का फर्स्ट फॉर्म कौन है, हैव। इसीलिए हम लोग जब पास्ट का अधिकार बताएंगे तो डिड लगाने के बाद में हम किसका यूज करेंगे, हैव का। फ्यूचर का तो सिंपल है, विल और नॉट के बीच में आपने हैव लगा दिया। अब क्वेश्चन देखो, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके मीन्स ही, पास खाने के लिए कुछ नहीं है, नेगेटिव है, सो ही। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब डज नॉट हैव, डज नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, ही डज नॉट हैव एनीथिंग टू ईट। उसमें तमीज नहीं है, तमीज को बोलते हैं मैनर्स, एटिकेट्स। ही डज नॉट हैव मैनर्स, ही डज नॉट हैव मैनर्स। जब भी हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी रहेगा सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब डज, मेन वर्ब हैव। अगर आई, वी, यू, दे है तो हेल्पिंग वर्ब डू, मेन वर्ब हैव। अगर पास्ट में है तो डिड प्लस हैव। अब मुझे अब कोई चिंता नहीं है, नाउ आई डोंट हैव एनी टेंशन, नाउ आई डोंट हैव एनी टेंशन। सब ठीक है। आगे देखो, हमारे पास कार नहीं है, प्रेजेंट है, सो वी के साथ डोंट, वी डोंट हैव अ कार, वी डोंट हैव अ कार। उसके पास बड़ा घर नहीं होगा, फ्यूचर है तो कोई इशू नहीं है, विल लगाओ। उसके पास मीन्स ही वोंट हैव अ बिग हाउस, ही, अच्छा उनके है, सॉरी उनके है तो दे आ गया, अगर उसके होता तो ही आ जाता, कोई इशू नहीं है। दे वोंट हैव अ बिग हाउस। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई भावना मीन्स फीलिंग नहीं है, कहते हैं ना उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, तो इसको बोलेंगे ही या शी डजंट हैव any feeling for you, she doesn't have any feeling for you। आगे देखो, लोगों के पास समय नहीं होगा, फ्यूचर है, सो people won't, will plus not want, people won't have time, people won't have time। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, you won't have any answer, you won't have any answer। हमें कोई आपत्ति नहीं है मीन्स प्रॉब्लम, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी या असुविधा नहीं होगी, यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम और इनकन्वीनियंस हेयर, यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम और इनकन्वीनियंस हेयर। यहाँ पे हेयर आएगा, देयर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ की बात हुई है। राम के पास घड़ी नहीं है, राम डजंट हैव अ वॉच। नेक्स्ट, लड़कों के पास कलम नहीं है, बॉयज डोंट हैव अ पेन। आगे, तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है, यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम, पर्याप्त मीन्स सफिशिएंट, यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम। रमेश के पास 3 किताबें नहीं हैं, रमेश डजंट have 3 books, रमेश doesn't have 3 books। पिंकी के बाल लंबे नहीं है, बाल, पिंकी doesn't have long hair, पिंकी doesn't have long hair। किसान के पास बैल नहीं है, farmer doesn't have ox, उसके पास टिकट नहीं है, he doesn't have a ticket। बच्चे के पास खिलौना नहीं है, बच्चे है ना, चिल्ड्रन, बच्चे है, बच्चा नहीं है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन आएगा, बच्चे मीन्स चिल्ड्रन, और फिर यहाँ पे डू आएगा, डजन नहीं आएगा। अगर बच्चा बना दो इसको तो फिर ये सही है, ठीक है, अगर आप इसको बच्चा बना दोगे तो सही है, चाइल्ड डजंट हैव अ टॉय, बट यहाँ पे बच्चा होना चाहिए। नेक्स्ट, अमित के पास नीली शर्ट नहीं है, अमित डजंट हैव अ ब्लू शर्ट। मेरे पास 4 मोमबत्तियां नहीं है, आई डोंट हैव 4 कैंडल्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
अगर हमें इंट्रोगेटिव में पास्ट का अधिकार प्रेजेंट का अधिकार है तो भाई कुछ नहीं है, ही शी इट नेम के साथ में डज यूज कर रहे थे तो उस डज को आप सेंटेंस की शुरुआत में रख देना और हैव लगा देना। और अगर आई वी यू दे है तो डू सबसे आगे आ जाएगा, फिर हैव और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर पास्ट का अधिकार बताना है तो डिड सबसे आगे लगा देना, वहां पे तो हैव ही आएगा। और अगर फ्यूचर का अधिकार बताना है तो विल यूज करना। हाँ, इंट्रोगेटिव में एक बात याद रख लेना है, विल यूज करना जब, देखो यहाँ ना, यहाँ से ये वाला विल हटा दो, विल यूज करना जब आपका सब्जेक्ट ही शी इट नेम या यू और दे होगा तो विल आएगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी है, सब्जेक्ट आई या वी है तो हमेशा शैल आएगा। और अगर सब्जेक्ट आई वी के अलावा कुछ भी है तो विल आएगा। मीन्स मैं क्या बोल रही हूँ, रिपीट कर देती हूँ, जब भी आपके सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव्स होते हैं तो हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ में विल का इस्तेमाल करते हैं। बट जब हम सब्जेक्ट के रूप में आई या वी का यूज कर रहे हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट, जो हमारी वर्ब होगी फिर वो शैल होगी, बाकी तो हैव ही रहेगा। सेंटेंस देखो, क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी है, तो डू यू हैव सम वाटर, डू यू हैव सम वाटर। क्या आपके पास 200 रुपए हैं, यस करेक्ट, आप सही आंसर आ रहा है, डू यू हैव 200 रुपीज। क्या उनके पास फुटबॉल है, उनके पास, डू दे हैव अ फुटबॉल। आपके पास कितने सेब हैं, कितने को बोलते हैं हाउ मैनी, सेब को गिना जा सकता है तो मैनी। हाउ मैनी एप्पल्स डू यू हैव, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू हैव। नेक्स्ट, उनके पास कितना पैसा है, पैसा अनकाउंटेबल में आता है तो हम यूज करेंगे मच, हाउ मच मनी डू यू हैव। संजू के पास कौन सी कार है, विच कार डज संजू हैव, विच कार डज संजू हैव। क्या आपके पास 2 घोड़े हैं, डू यू हैव 2 हॉर्सेस, डू यू हैव। क्या, अच्छा उसके पास है तो फिर डज, मैंने तो उस मैंने क्या बोला था, क्या आपके को हम यू बोलते हैं तो मैं बोल रही थी डू यू हैव, बट यहाँ पे उसके लिखा है तो यहाँ पे डज आएगा। क्या चोर के पास चाकू है, चोर सिंगुलर, डज द थीफ हैव अ नाइफ। क्या मनीष के पास पासपोर्ट है, डज मनीष हैव अ पासपोर्ट। हमारे पास किस रंग का स्कूटर है, विच कलर स्कूटर डू वी हैव, विच कलर स्कूटर, क्योंकि यहाँ पे कौन है, वी हैव। क्या उनके पास मेरा फोन नंबर है, डू दे हैव माई फोन नंबर, डू दे हैव माई फोन नंबर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। क्या सरला के पास रेशम की साड़ी है, डज सरला हैव अ सिल्क साड़ी, डज सरला हैव अ सिल्क साड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लड़कों के पास गेंद है, डज बॉयज हैव अ बॉल। क्या इस फॉर्म की कई मीन्स मैनी, शाखाएं मीन्स ब्रांचेस, डज दिस फॉर्म हैव मैनी ब्रांचेस। अगर कोई भी शब्द ch पे खत्म होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग es का इस्तेमाल करते हैं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं है भाई, क्या करना है, वहां पे डजंट यूज करना और डोंट यूज करना, बाकी सब सेम रहेगा। पास्ट में है तो डिडंट यूज करना और फ्यूचर में है तो वॉन्ट या फिर शांट का इस्तेमाल करना है। अब देखो, क्या आपका कोई दोस्त नहीं है, आपका मीन्स यू, सो डोंट यू हैव एनी फ्रेंड, डोंट यू हैव एनी फ्रेंड। क्या उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके डोंट दे हैव लाइसेंस, डोंट दे हैव लाइसेंस। क्या उनके पास पालतू कुत्ता नहीं है, उनके डोंट दे हैव अ पैट डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आगे चले। प्रीति के पास किताब क्यों नहीं है। जब भी हम कोई सवाल पूछें उसका आंसर हमें हाँ या ना के अलावा कुछ और देना पड़ता है तो हम एक सूटेबल WH फैमिली का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वाई डज प्रीति, वाई डजंट प्रीति हैव अ बुक या वाई डज प्रीति नॉट हैव अ बुक।
क्या आपके पास होना चाहिए था, क्या आपके पास मेरी चाबी नहीं है। डजंट, आपके मीन्स यू, डोंट यू हैव माई कीज, डोंट यू हैव माई कीज, क्या आपके पास मेरे लिए समय नहीं है। डोंट यू हैव टाइम फॉर मी, डोंट यू हैव टाइम फॉर मी। नेक्स्ट, क्या उसके पास लाइसेंस, उसके मीन्स ही या शी, doesn't she have a license, doesn't he have a license। देखो यहाँ यू लगाया, अच्छा उसके लगाया, यहाँ पे उसके के हिसाब से यहाँ पे ही या शी होना चाहिए था। तुम्हारे पास किताब क्यों नहीं है, why don't you have a book, क्या रोहित के पास मेरी चाबी नहीं है, doesn't रोहित have my key। चाबी है ना यहाँ पे, चाबी के लिए यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, इसको करेक्ट कर लो। क्या रोहित के पास मेरी चाबी नहीं है, यहाँ पे अलग हो गया है ये, तो ये होना चाहिए था डज, लिख लो अपनी कॉपी में, डजंट रोहित हैव माई की। क्या सुमन के पास टेस्ट पेपर नहीं है, वो पिछला वाला हो गया, डजंट सुमन हैव टेस्ट पेपर, ये उधर चला गया था, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमारे पास घर नहीं होगा, फ्यूचर है, सो हमारे मीन्स शांट लगाएंगे, शांट वी हैव अ हाउस, शांट वी हैव अ हाउस। हमारा घर अगर है, क्या हमारे पास हमारा घर नहीं होगा, तो आवर हाउस। क्या उनके पास उनका घर नहीं है, नहीं है, यार देखो ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे डज लगाओ और नहीं था बनाओ, इसको है को काट के था बनाओ, है को काट के था बनाओ, तब तो ये सही है। डिडंट दे हैव देयर हाउस। तो आई थिंक हमने यहाँ तक अपनी वीडियो को कंप्लीट किया और आई होप कि आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, और अगर आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए।